में कौन कौन निवेश कर सकता है, इसके लिए आपको कितने साल तक पैसा जमा करके रखना पड़ता है। और इन सब डिटेल्स के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख निवेश करते हो तो आपको कितनी मंथली इनकम मिलेगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के नए ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुके हैं और MIS स्कीम से मिलने वाला इंटरेस्ट बहुत अच्छा होने के कारण MIS स्कीम निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपका कोई TDS भी नहीं कटेगा और ये स्कीम 100% सरकारी गारंटी के साथ आता है। यानी एक बार आपने पैसा निवेश कर दिया तो आपको हर महीने आपके पैसे इंटरेस्ट के आकार पर मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि जहां सरकार का हाथ होता है वहां आप सुरक्षित होते हैं। तो MIS स्कीम में निवेश करके इससे मिलने वाली मंथली इनकम से आप पीस ऑफ माइंड के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर ही सकते हो और साथ ही में फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम है ये काम कैसे करती है। ये जो MIS स्कीम है ये 5 साल की स्कीम होती है, जिसमें आपको एक मोटा रकम, एक लमसम अमाउंट एक ही बार में निवेश करना होता है। एक बार आपने अपने पैसे इस स्कीम में निवेश कर दिए, हर महीने आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मंथली इनकम के तौर पे मिलता रहता है। और वो ब्याज कहाँ आता है? पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में वो ब्याज आके डिपॉजिट होता है। अगर आपको वो पैसे खर्चे करने के लिए हर महीने चाहिए तो आप उस पैसे को निकाल के एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको वो पैसे नहीं चाहिए खर्चे करने के लिए तो वो जो MIS स्कीम का इंटरेस्ट है, ब्याज का पैसा है जो हर महीने डिपॉजिट होता है आपके सेविंग अकाउंट में, उसको आप सेविंग अकाउंट में भी रहने दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो जो सेविंग अकाउंट का ब्याज दर है वो है 4% यानी 4%। तो अगर पैसे आपके वहां पे जमा होते रहेंगे तो आपको 4% के हिसाब से भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब आपका सवाल होगा कि इस स्कीम में आप कितना निवेश कर सकते हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो यानी आप बस अपने नाम से अकाउंट खुलवा रहे हो तो जो मिनिमम अमाउंट की लिमिट है वो है 1,000 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है 9 लाख यानी 9 लाख रुपए। तो अगर बस आप अपने नाम से MIS स्कीम में खाता खुलवा रहे हो तो आप 9 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो यानी आप अपने स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी अगर खाता खुलवा रहे हो MIS स्कीम में, तो जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट है वो है 15 लाख यानी 15 लाख रुपए। अब आपका अगला सवाल होगा कि इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो MIS स्कीम में खाता खुलवाने से जो 1 जुलाई 2025 से नए ब्याज दर लागू हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो है 7.4% यानी 7.4%। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में निवेश करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि MIS स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। सो एज लॉन्ग एज यू आर एन इंडियन सिटीजन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। और जैसा कि मैंने कहा, आप इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, 2 या 3 लोग मिलकर भी MIS स्कीम में खाता खोल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप उसके नाम से MIS स्कीम में खाता खोलना चाहते हो, अगर बच्चे की उम्र 10 साल से अधिक है और वो सिग्नेचर करना जानता हो तो आप उसके नाम से MIS स्कीम में खाता खोल सकते हो। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी MIS स्कीम में खाता
खोल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि एक बार आपने एमआईएस स्कीम में निवेश कर दिया, क्या आप अकाउंट को बीच में बंद कर सकते हैं, यानी कि क्या आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार आपने एमआईएस स्कीम में खाता खोल दिया तो आप इसे 1 साल बाद बंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेनल्टी जरूर लगेगी। अब वो कितनी पेनल्टी होगी? अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले एमआईएस स्कीम का खाता प्री मैच्योरली क्लोज कर देते हो तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने एमआईएस स्कीम में 5 लाख निवेश किया हुआ है और आप इसे 1 साल के बाद या फिर 3 साल से पहले किसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्री मैच्योर क्लोजर कर रहे हो, यानी अकाउंट को बीच में बंद कर रहे हो, तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी? 2% के हिसाब से 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। वहीं पे अगर आप 3 साल के बाद या 5 साल से पहले अकाउंट को बीच में बंद करते हो तो आपको 1% पेनल्टी लगेगी। तो फिर से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर आपने 5 लाख निवेश करा है तो 1% पेनल्टी के हिसाब से कितना हो गया? 5,000 रुपए। पेनल्टी डिडक्शन के बाद जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि अलग अलग राशि एमआईएस स्कीम में निवेश करने से आपको कितना मंथली इनकम मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप प्लानिंग करके एक मोटा रकम इस स्कीम में निवेश करके एक फिक्स्ड अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथली इनकम के तौर पर पा सकते हो। तो शुरुआत करते हैं 1 लाख रुपए से। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हो एमआईएस स्कीम में तो जो मंथली इनकम आपकी बन की आएगी हर महीने वो है 617 रुपए, यानी 617 रुपीज। वहीं पे अगर आप 2 लाख रुपए निवेश करते हो तो जो मंथली इनकम आपकी बन की आएगी वो है 1233 रुपए, यानी 1233 रुपीज। वहीं पे अगर आप 3 लाख निवेश करते हो तो हर महीने जो आपको मंथली इनकम मिलेगी वो है 1850 रुपए, यानी कि 1850 रुपीज पर मंथ। वहीं पे अगर आप 4 लाख रुपए निवेश करते हो तो जो मंथली इनकम आपकी बन की आएगी वो है 2467 रुपीज एवरी मंथ। वहीं पे अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हो तो जो मंथली इनकम आपकी बन की आएगी वो है 3083 रुपीज। वहीं पे अगर आप 6 लाख रुपए निवेश करते हो तो जो मंथली इनकम आपकी बन के आएगी वो है 3,700 रुपए हर महीने। वहीं पे अगर आप 7 लाख रुपए निवेश करते हो तो 7.4% इंटरेस्ट के हिसाब से जो मंथली इनकम आपकी बन की आएगी वो है 4,317 रुपए हर महीने। वहीं पे 8 लाख निवेश करने पर 7.4% के हिसाब से जो मंथली इनकम बन के आ रही है वो है 4,933 रुपीज एवरी मंथ। 9 लाख रुपए निवेश करने पर 7.4% के हिसाब से जो मंथली इनकम बन के आ रहा है वो है 5,550 रुपए। 10 लाख निवेश करने पर जो मंथली इनकम आपकी बन की आ रही है इस एमआईएस स्कीम से वो है 6,167 रुपीज पर मंथ। वहीं पे 11 लाख निवेश करने पर 7.4% के हिसाब से जो मंथली इनकम बन के आ रही है वो है 6,783 रुपीज। वहीं पे 12 लाख अगर आप निवेश करते हो इस स्कीम में तो हर महीने जो मंथली इनकम आपको मिलेगी 7.4% इंटरेस्ट के हिसाब से वो है 7,400 रुपीज एवरी मंथ, यानी 7,400 रुपए। मंथली इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मंथली इनकम के तौर पर, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। साथ ही में जो आपका मूलधन है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मोटी रकम, जो लमसम अमाउंट आपने इस स्कीम में निवेश करा होगा 5 सालों के लिए, वो भी मैच्योरिटी के बाद यानी 5 साल के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न कर दिया जाएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।